नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिल पर राज किया, लेकिन एक सितारा ऐसा भी हुआ जिसने न सिर्फ दर्शकों के दिल पर राज किया बल्कि फिल्म इंडस्ट्रीज ने भी उन्हें बतौर राजकुमार स्वीकार किया। वे थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के रूप में नौकरी करने लगे। एक दिन रात में गश्त के दौरान उनके एक सिपाही ने कहा कि हे हजूर, आप रंग ढंग और कदकाठी से किसी हीरो से कम नहीं हैं। फिल्म में यदि आपको काम मिल जाए तो आप हीरो बन सकते हैं, लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। राजकुमार को सिपाही की ये बात जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस पुलिस थाने में काम करते थे वहां पर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का अक्सर आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए राजकुमार के पास आए। राजकुमार के बातचीत के अंदाज से वे काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का सपना देख रहे थे, इसलिए तुरंत उन्होंने हामी भर दी और मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद की नौकरी को ठुकरा दिया। शाही बाजार को बनने में काफ़ी वक्त लग गया। राजकुमार को इन दिनों अपना जीवन यापन करना भी मुंबई में भारी पड़ने लगा। उन्होंने 1952 में रिलीज हुई रंगीली में छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। यह फिल्म सिनेमाघरों में कब लगी और कब उतर गई ये पता ही नहीं चला। इस बीच फिल्म शाही बाजार भी रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार और जान पहचान के लोग ये कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्मों के लिए उपयुक्त है ही नहीं। कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। 1952 से 1957 का दौर राजकुमार फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। रंगीली के बाद उन्हें जो भी फिल्म मिली, जो भी भूमिका मिली, राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना सिक्का नहीं जमा पाई। महबूब खान ने 1957 में फिल्म मदर इंडिया बनाई। राजकुमार मदर इंडिया में गांव के एक किसान की छोटी भूमिका में नजर आए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह से नरगिस के ऊपर केंद्रित थी, फिर भी वह अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में राजकुमार के दमदार अभिनय ने उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। फिल्म की सफलता के बाद अभिनेता के रूप में राजकुमार फिल्म इंडस्ट्रीज में स्थापित हो गए। 1959 में फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी सिनेमा के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूट ली। इसके बाद दिल अपना, प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर, दूज का चांद जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए वो दर्शकों के बीच अपनी अभिनय की धाक जमाते चले गए और ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वह अपनी भूमिकाएं स्वयं चुनने लगे। 1965 में रिलीज फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार ने अभिनेता के रूप में एक अपनी अलग पहचान बना ली थी। B.R. चोपड़ा की 1965 में रिलीज फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वे एक बार फिर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहे। फिल्म में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, चिनाई सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वे दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। एक और दूसरा डायलॉग राजकुमार का, चिनाई सेठ ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, हाथ कट जाए तो खून निकल जाता है। दर्शकों के बीच में काफी लोकप्रिय हुआ। वक्त की कामयाबी ने राजकुमार को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। राजकुमार इसके बाद हमराज, नीलकमल, मेरे हजूर, हीर राजा, पकीजा में रूमानी भूमिका भी करते हुए नजर आए, जो उनके फिल्मी चरित्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद राजकुमार दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीजा पूरी तरह से मीना कुमारी पर केंद्रित थी। इसके बावजूद राजकुमार ने अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ी और वाहवाही भी लूटी। 1991 में रिलीज फिल्म सौदागर में राजकुमार एक बार फिर अभिनय सम्राट दिलीप कुमार के सामने थे। सुभाष घई की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में राजकुमार
पैगाम के बाद दिलीप कुमार के सामने दूसरी बार थे। अभिनय की दुनिया में इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था, जो उन दिनों चर्चा का विषय बना रहा। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफ़ी कम कर दिया। इस दौरान उनकी तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत की देवता, बेताज बादशाह, गन जैसी कई फिल्में रिलीज हुई। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद ये महसूस कर लिया था कि मौत उनकी काफ़ी करीब है। इन्होंने अपने पुत्र पुरु राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा कि देखो, मौत और ज़िंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा किसी और को मत बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। नमस्कार, आप बने रहें न्यूज पॉइंट 24 पर बॉलीवुड की ऐसी ही रोचक खबरों के लिए। धन्यवाद। न्यूज पॉइंट 24, कोई एजेंडा नहीं, एजेंडा सिर्फ न्यूज। वीडियो एडिटिंग बाय अमिताभ मिश्रा। She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my